क्या दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों की बड़ी विचित्र बात है। एक बात ध्यान आ गई, अगर आपका हो तो बोलना नहीं, अपन चलते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति किसी गांव में ऐसा था कि जीवन पर्यंत बेचारा दूसरों के कार्य में टांग रहा, दूसरों के कार्य ही बिगाड़ते रहे। मतलब जीवन पर्यंत उसने कुछ नहीं किया। उसकी पत्नी थी, वो भी चल बसी, लड़का लड़की को छुए नहीं, तो गांव की भाषा में बोलते हैं रड़ुआ, रह गए बेचारे अकेले। और कहीं कोई को कार्य हो रहा हो वो बीच में बोल, बीच में बिगाड़ दे। मतलब ये मान लो कि अगर कोई को कार्य संपन्न नहीं, विघ्न के बिना विघ्न के अगर संपन्न हो जाए तो हो ही नहीं सकता। वो दुष्ट है, उसको स्वभाव महाराज पूरे गांव में पीरत हो। अगर वो देख जाए कि कहीं से आ रहा है तो ये मान लो कि व्यक्ति गेट बंद कर। एक बार एक व्यक्ति के बालक के आए सगाई वाले आए, तो बैठे मेहमान वो आ रहे थे, सब लोगों ने कक्का चाचा ऐसे बोलते कहते। वो बोले, जैसे ही लड़के के पिताजी ने देखा कि वो आ रहा है दुष्ट व्यक्ति, तो तुरंत अच्छा समस्या कहां थी कि वो जो लड़का की सगाई हो रही थी ना, बेचारे वो कम देखा तो बात बनाई कि भाई लड़का अच्छा जैसे तैसे वो ठिकाने लगा रहे। महाराज उन्होंने देखा कि वो व्यक्ति आ रहा है, तो तुरंत उसने अपने बालक को 100 का नोट दिया कि चाचा जी आ रहे हैं, पैर पड़ लेना भाई, खोलना खोल दे। तो जैसे ही वो उसने गया और 100 का नोट देकर पैर पड़े गए, राम राम चाचा जी पैसे। और वो 100 का नोट जेब में रखकर मेहमानों के सामने बोलो, काय बेटा अब तो मेरे कम तो नहीं देखा है, अब तो लग रहा है शायद अच्छा दिखा लगो, जैसे 100 का नोट दे दो। अरे पोल खुल गई, मेहमान भाग गया। मतलब जीवन पर्यंत उसने सारे व्यक्तियों को परेशान करके रख दिया महाराज। अब विडंबना तो यह है कि दुष्ट व्यक्ति जीते जी तो परेशान करते हैं, मरने के बाद भी पेट। अब महाराज यम के दूत आए तो वो ले गए उसे, मर गया वो। इनसे कह दो बच्चों से थोड़ा कदर ना। तो यम के दूत ले गए। अब गांव वाले ने सोचा कि बेचारा अकेला है, कोई लड़का लड़की नहीं है, अब इसका लास्ट कार्य जो है अग्नि संस्कार वो अब सब मिलकर कर दें। तो सब लोगों ने इकट्ठे होकर बोले क्यों अपन इसका कार्य कर दें। तो कोई बोले हाँ ठीक है कर दो, अब ये तो धर्म का काम है, कोई बात नहीं। अब उसने तो अपने जिंदगी भर फेरो पूरे गांव के लिए परेशान किया, लेकिन लास्ट में इसकी सदगति हो जाए, अग्नि संस्कार कर दो। अब महाराज बड़े ध्यान से सुनो, दुष्टों की प्रवृत्ति बता रहे हैं। अब जैसे ही उसको उठाया और वो आरती बना के ले जा रहे थे, बनाया उसकी तैयारी लगे थे, तो एक व्यक्ति ने उसकी जेब में हाथ डाला कि कुछ सामान देखने रखा हो। तो जैसे ही उसने हाथ डाला, जेब में एक पर्ची निकली, उस पर लिखा था कि श्रीमान समस्त ग्रामवासी मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने जिंदगी भर आपको परेशान किया है, मैं दुष्ट हूँ, पापी हूँ, और मैं अब आपको क्या कहूँ, बहुत दुष्ट हूँ। बस मेरी एक लास्ट प्रार्थना है, अगर आप मुझे क्षमा कर दें तो मेरे लिए आप ये प्रार्थना मेरी स्वीकार करके मेरा लास्ट कार्य कर दो। वो सामने वाले ने पढ़ के सुनाई, सब गांव वालों ने कहा भाई साहब जी लिखिए पर्ची, भाई क्या लिखा है, ऐसा ऐसा कह रहा है कि लास्ट में मेरा काम एक है। तो कहीं वो नीचे और पढ़ो, उसमें लिखा है कि मैं इतना दोस्त हूं कि मुझे जलाने, इसलिए ऐसा करना कि मेरे 2 ही पैर रस्सी से बांध के और मुझे पूरे गांव की गली से घसीटते हुए मरघट तक ले जाना, पहला फिर जलाना है, कम से कम आप पाप से तो बच जाएंगे। और भैया गांव के कहने लगे अरे यार अपन तो सोचते जो तो पापी धर्मात्मा निकलो, बताओ माफी मांगा आखिरी में, और अपन से कह रहा है कि मुझे घसीटत ले जाओ। कछु बोले मन में यार ऐसा होता नहीं, अपन तो अर्थी पे फिर कह रही उसकी आत्मा भटकेगी, आखिरी इच्छा पूरी ना होगी, मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी तो जरूर करना चाहिए। तो कई भैया ले आओ रस्सी ले आओ, पैर बांधे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब उधर से आई पुलिस, वो पुलिस जैसे ही आई जीव रोकी और देखा कि किसी को घसीटते हुए ले जा रहे। पुलिस ने रोक कर बोला कहाँ क्या है भाई, क्या कर रहे हो? कहीं महाराज जैसे ले जा रहे जलाने, कहीं जलाने कैसे ले जाते हैं? और पुलिस ने सारे में डंडे मारे, पूरे ने लगा, गांव वाले ने जेल में बंद कर दिया, तुमने घसीट के कोई व्यक्ति की मृत्यु कर दी। आदमी कहने लगे महाराज जो जीते जी तो खाता, मरने के बाद भी जेल में बर्बाद। तो दुष्टों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, जीते जी तो परेशान करते हैं, मरने के बाद भी आप छोड़ते हैं। तो कहां चल रही थी अपनी कथा, भूल गए, कोई बता दे। भगवान जो है वो आपके धन के भूखे नहीं है या रूप के भूखे नहीं है। अगर भगवान धन के भूखे होते तो दुर्योधन के घर मेवा मिष्ठान त्याग कर विदुर के घर साग खाने, केला के छिलका